स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने डिस्कशन का आगाज़ किया था कि आर की मदद से हम पैटर्न डेवलपमेंट को कैसे आसान करेंगे। इस सेशन में हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ ज़्यादा एडवांस फॉर्म उसी पैटर्न डेवलपमेंट की हम स्टडी करेंगे। ज़्यादा ज़ोर हमारा इंटरप्रिटेशन के ऊपर होगा कि हमारे सामने जब कंप्यूटर रिज़ल्ट दे देता है, वो तो एक बटन दबा के रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएंगे, उसका मतलब क्या होगा, उससे हम पैटर्न डेवलप कैसे करेंगे, वेरिएशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आर हमें कौन से एडवांस फंक्शन देता है पैटर्न को डेवलपमेंट करने में। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है, आर स्टूडियो का, और मैं उस पर हस्बे आदत वो फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। कस्टमर डीबीएस की मेरे डाउनलोड फोल्डर में मौजूद है और मैं यहाँ से वो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी और इसको मैंने आर में इंटरफेस कर लिया। उसके बाद अब मैं जो एनालिसिस करूँगा, जिस तरह मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको कहा कि ये एक स्टेप एडवांस है और इसमें ज़्यादा डिस्कशन आएंगे। एडवांस किस तरीके से होगा कि लास्ट सेशन में हमने सिर्फ दो वेरिएबल देखे। एक मेरे पास वेरिएबल था जिसको मैं प्रेडिक्टेंट कह रहा था, एक वेरिएबल था जिसको मैं प्रेडिक्टर कह रहा था, एक वेरिएबल जिसको मैंने उसका पैटर्न मैयर करना था, दूसरा जिसकी मदद से मैयर करना था। लेकिन जब हम एक्चुअल सूरत हाल में देखते हैं तो वहाँ पे ये वेरिएबल एक एक नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड डेट किसी भी बंदे के किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, उसकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, उसके बच्चों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्या चीज़ें वो परचेज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ का पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं तो वो किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और यही वो एडवांस रिग्रेशन एनालिसिस या एडवांस पैटर्न डेवलपमेंट है जिसको हम इस सेशन में फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कस्टमर डीबीएस की फ़ाइल ओपन की और उसको मैंने अटैच कर लेता हूँ, इस वेरिएबल को अटैच कर लेता हूँ। ये वेरिएबल अटैच हो गया। इस वेरिएबल को अटैच करने के बाद मैं देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड डेट में किन चीज़ों के ऊपर उसका आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, किन चीज़ों की मदद से वेरीफाई करना चाहता हूँ। W का वेरिएबल मैंने आइडेंटिफाई किया जिसमें मैं उस पैटर्न की वैल्यूज़ को सेव करूँगा। LM की कमांड में यूज़ करूँगा। LM स्टैंड फॉर लीनियर मॉडल, ये वही कमांड है जो कि हमने लास्ट सेशन में यूज़ की थी। इसको यूज़ करने के बाद सबसे पहले मैं वो वेरिएबल लिखूँगा जिस चीज़ को मैयर करना है, जिस चीज़ का पैटर्न डिफाइंड आउट करना है। मैंने पैटर्न जो है वो क्रेडिट कार्ड डेट का फाइंड आउट करना है। जिस चीज़ की मदद से फाइंड आउट करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये करली का सिंबल यूज़ किया। उसके बाद मैंने आगे वो वेरिएबल लिखूंगा जिसकी मदद से मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। पहला वेरिएबल लेट से मैं वही वेरिएबल लिख लेता हूँ जो कि मैंने पहले यूज़ किया था। उसके बाद एक और वेरिएबल लेट से एज का वेरिएबल लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एज के हवाले से मेरे पास दो किस्म के वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल एज है और एक वेरिएबल मेरे पास एज कैट है, एज इन कैटेगरीज। एज कैटेगरी को यूज़ कर लिया। अच्छा, अब जब मैंने इसको सिर्फ दो वेरिएबल रहने देता हूँ और उसके बाद जो कंपलसरी यहाँ पे आइटम है उसके डेटा फाइल का नाम, और डेटा फाइल का नाम जो है वो कस्टमर डीबीएस यहाँ पे मैंने लिख लिया। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, इसकी मैंने समरी उसमें देखी तो मेरे पास ये उसकी आउटपुट आ जाएगी। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इनकम के ऊपर ये पॉजिटिवली डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिवली डिपेंड करने का मतलब है कि जो जो इनकम बढ़ेगी क्रेडिट कार्ड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। एज कैटेगरी के ऊपर ये नेगेटिवली डिपेंड कर रहा है। आप देखिए साइन उसका नेगेटिव है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो हमारे पास एज बढ़ेगी जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो कम होता जाएगा। लेकिन जब हम एज कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कैटेगरीज मौजूद हैं।
यही वो एडवांस फीचर है जो कि आम तौर के ऊपर हम यूज़ नहीं करते। एडवांस यूज़र इसका यूज़ करते हैं कि जब हमने डीप डाउन या डिग डाउन एनालिसिस, ये मैं दो टेक्निकल टर्म आपके सामने मैंने यूज़ की हैं, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, डीप डाउन एनालिसिस या डिग डाउन एनालिसिस, कि जब हम उसकी डेप्थ में जाके फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में वजह क्या है। और यहाँ पे इनकम का वेरिएबल क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में जाके एनालिसिस नहीं कर सकता। एज कैटेगरी मेरे पास एक ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसको मज़ीद डेप्थ में स्टडी किया जा सकता है, और इसको डेप्थ में स्टडी करने के लिए मैं इसकी कमांड में सिर्फ एक चेंज करूँगा कि जहाँ पे मैंने एज कैटेगरी लिखा है वहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूँगा फैक्टर। इस फैक्टर लिखने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, अभी आप देखें, पहले इस कमांड को देख लें। मैंने फैक्टर लिख के उसकी एज कैटेगरी को ब्रैकेट में कर दिया, यानी एक फंक्शन के तौर पे यूज़ किया। जब इसकी आउटपुट मेरे पास आएगी तो उसकी आउटपुट में थोड़ा सा फ़र्क होगा। अभी आप देखें कि इसकी आउटपुट में मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल नहीं आए, बल्कि एज कैटेगरी को इसने फर्दर डिसइंटीग्रेट कर दिया इनटू इट्स सब कैटेगरीज। वो सब कैटेगरीज कौन सी हैं? कैटेगरी नंबर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अगर आप डेटे में जाके देखेंगे तो इसकी मिनिमम कैटेगरी जो है वो 1 और 2 है। 1 में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, 2 में और उसके बाद ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे अगर टेबल की कमांड जो कि हमने लास्ट टाइम सीखी थी उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैटेगरी 1 में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम कंसीडर ना भी करें तो भी ठीक है। या जो लास्ट सेशन में हमने आउटलायर की बात की थी, आउटलायर भी उसको किया जा सकता है कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जब बाकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो मेरे पास एज कैटेगरी 2 की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, एज कैटेगरी 2 ये बेस कैटेगरी है। बेस कैटेगरी का क्या मतलब है कि जब हम एज कैटेगरी नंबर 2 से एज कैटेगरी नंबर 3 पे जंप करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना, क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। जब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू फैक्टर में ये वैल्यू पढ़ेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है जो कि एज कैटेगरी नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम एज कैटेगरी नंबर 2 से 4 पे जंप करेंगे तो क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब इसको मार्केट की ज़ुबान में अगर मैं आपके सामने रखूं, एक कस्टमर मेरे पास ऐसा है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, यानी एज कैटेगरी नंबर 2 में, और एक कस्टमर ऐसा है कि जिसकी थोड़ी सी तालीम है, मैट्रिक तक की तालीम है, जिसको हमने एज कैटेगरी नंबर 3 में रखा हुआ है। जब मैं उसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, उसके बजाय अगर वो दूसरा कस्टमर मेरे सामने आता है तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड में कितना फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम वैल्यूज़ जो अगर आप देखें तो नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव का मतलब जिस तरह अभी मैंने बताया था कि ये जब एज बढ़ेगी तो क्रेडिट कार्ड डेट कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि डीप डाउन एनालिसिस में हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिली कि एज की जो फर्दर कैटेगराइजेशन हुई है वहाँ पे भी जाके हमने एनालिसिस कर लिया। सो इस तरीके से हम इस रिग्रेशन को एडवांस लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे। इस सेशन में हमने देखा कि आर जब हमारे पास पैटर्न डेवलपमेंट का आउटपुट सामने रखता है तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इस सेशन में हमने कुछ एडवांस फंक्शंस भी स्टडी किए कि किस तरीके से हम इन डेप्थ एनालिसिस उस पैटर्न डेवलपमेंट का करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।